बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब व्यूअर्स को दारा एजुकेशन की तरफ से खुद आमदीद। आपकी खिदमत में सैफुल्लाह डार वंस अगेन एक नए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर खिदमत है। हमने C# नेटवर्क में सेशन नंबर 6 करेंगे और इस सेशन के अंदर हम बेसिकली लर्न करेंगे कि किस तरीके से आप लोग एक डाटे को इंसर्ट कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर। जिन लोगों ने पिछले 5 सेशंस को फॉलो नहीं किया है, बराए मेहरबानी वो इन सेशंस को फॉलो करें ताकि हम उसी कंटिन्यूस में और एक फ़्लो के अंदर हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसको आपको समझने में आसानी हो। आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। अगर आप अपने लास्ट को देखें तो हमने कुछ पिछली दफ़ा में MDI पेरेंट फॉर्म आपको एक डिस्प्ले करवाया था। MDI पेरेंट फॉर्म में आपको मेन्यू बार्स और टूल बार्स बने हुए ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाते हैं, साथ में स्टेटस मेन्यू वगैरह सब। अब आइंदा बनने वाले तमाम फॉर्म्स हम इसी के अंदर जो हैं वो ओपन करेंगे। ये हमारा एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट है। सबसे पहले तो बेहतर ये है कि आप इसका फॉर्म का अपना नाम वगैरह जैसे टेक्स्ट है उसको चेंज कर लें। जैसे मैं इसके अंदर डार शॉप ऑनलाइन सिस्टम दे रहा हूँ। इसी तरीके से अगर आप इसके साथ कोई आइकॉन अटैच करना चाहते हैं तो आप इसकी प्रॉपर्टीज़ आइकॉन में जाइए, यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए और आपके कंप्यूटर में जहाँ पे आइकॉन्स पड़े हुए हैं, जैसे मेरे ख्याल में मेरे पास आइकॉन्स हैं, ये एक आइकॉन्स पड़ा हुआ है, चलें इसी को हम यूज़ कर लेते हैं ताकि बेफर्ज। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आइकॉन वापस आ चुका। अब हमारा नेक्स्ट मरहला एक नया फॉर्म ऐड करने का, ताकि हम उसके अंदर अपना नया यूज़र्स कर सकें। लेकिन उससे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये तमाम मेन्यूज़ अगर आप देखेंगे तो कुछ मेन्यूज़ बने हुए हैं, इनकी कुछ फंक्शनैलिटी चल रही हैं, कुछ के अंदर काम हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक मेन्यू बनाया है, आप मेन्यू बनाने के लिए उसके ऊपर क्लिक करके आप नेक्स्ट जा सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको टाइप हियर, आप एक नया मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। हम इसी तरह जिस तरह हमारी एप्लीकेशन चलती जाएंगी हम इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मेन्यूज़ को ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे हमने एक नया मेन्यू क्रिएट किया है। इस मेन्यू के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो आप इसमें पहुँच जाएंगे। अगर आप इससे पहले एंड साइन लगा देंगे तो ये एक मैनिक बन जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप इसको कीबोर्ड के थ्रू भी करना चाहें तो जिस लफ्ज़ से पहले आप एंड साइन लगाएंगे वो अंडरलाइन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब आप हॉट कीज़ के ज़रिए आप इसको ट्रैवल करना चाहेंगे आल्ट कीज़ के ज़रिए, तो आप इस तक किस तरह पहुँचेंगे, ALTNNU, ये हमारी हॉट कीज़ बन जाएंगी। हम इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ काम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपने मेन्यूज़ कर लिया हुआ है तो आप इस पर डबल क्लिक कीजिए, आप इसके कोडिंग वाले हिस्से में पहुंच जाएंगे। अगर आप इसके कोडिंग वाले हिस्से में पहुंचें तो आप सबसे पहले जो लाइन आपने लिखनी है वो लिखनी है दिस का मतलब ये कि हम इसी फॉर्म के अंदर काम कर रहे हैं, इसी फॉर्म की बात कर रहे हैं। दिस डॉट इज़ MDI कंटेनर, क्योंकि ये एक मेन कंटेनर है जिसके अंदर आने वाले तमाम फॉर्म्स मौजूद होंगे। इज़ इक्वल टू ट्रू, हम इसकी प्रॉपर्टी को ट्रू कर देते हैं। इसी तरीके से आपने फिर वंस अगेन डार शॉप पे क्लिक करना है, ऐड करवाना है, न्यू आइटम में जाना है और यहाँ से एक विंडो फॉर्म को सिलेक्ट करना है, जो आपके केस में फॉर्म 2 होगा, जो मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ। अब यहाँ पे इसका नाम फॉर्म 2 होगा। अब यही फॉर्म 2, इसका हम एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, फॉर्म 2 FM2 इज़ इक्वल टू न्यू फॉर्म 2। इसको करने के बाद अब हमने इसका MDI पेरेंट सेट करना है। याद रखिए कि एक तो पेरेंट है, अब इसका चाइल्ड बनाना है। ये फॉर्म 2 जो है ये एक चाइल्ड एलिमेंट होगा और इसके बाद आने वाले तमाम हम जितने भी फॉर्म्स करेंगे वो इसके चाइल्ड एलिमेंट्स होंगे आपके पेरेंट एलिमेंट के। यही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट के तहत हम इसकी फिर लेआउट सेट करेंगे। इसकी लेआउट सेट करने के लिए दिस डॉट लेआउट MDI है,
और फिर हमने इसके अंदर mdi layout डॉट टाइल हॉरिजेंटल है। आप यहाँ पे इसके करने के बाद आखिर में fm2 डॉट शो लिखेंगे ताकि ये इसकी कमांड आपके साथ रन हो जाए। अगर आप साथ साथ में किसी और प्रोग्राम को, फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं समझाने के लिए, आप यहाँ पे एक और फॉर्म ऐड कर लें, ऐड न्यू आइटम विंडो फॉर्म। अब ये फॉर्म 3 एक तरह से बन चुका है। अब इसका इस एम फॉर्म 3 को अगर हमने एक दोबारा एक नया टूल देना है, जैसे न्यू यूज़र है, न्यू की बजाय हम यहाँ पे कर लेते हैं डिस्प्ले के नाम से। फॉर एग्जांपल मैं एक बना रहा हूँ, और वंस अगेन इसका मैं $। अब डिस्प्ले के आगे डिस्प्ले यूज़र लिस्ट यूज़र्स। अब अगर मैं इसके ऊपर जाऊं क्लिक करके तो मेरे पास यहाँ पे कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो मुझे सेम वही काम परफॉर्म करना होगा इस चीज़ के लिए, इस mdi कंटेनर। और एक बात का ख्याल रखिए कि कभी भी खुद से स्पेल करने की कोशिश मत किया करें, क्योंकि ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जिसमें मिक्सचर्स हैं कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का। इसलिए बेहतर ये है कि जब आपको वो सामने पिक्चर शो कर दें तो आप उसको वही चीज़ को सिलेक्ट कीजिए। अब फॉर्म 3 में आने के बाद fm3 मैंने एक वेरिएबल बनाया। ये fm2 fm3 से फ़र्क नहीं पड़ता, ये आप कोई सा भी ले सकते हैं, आपका अपना वेरिएबल है। लेकिन ये फॉर्म का वही नाम रखना है जो आपने उसको नेमिंग दी हुई है। इसके बाद फिर उसी तरीके से fm3 डॉट mdi parent इज इक्वल टू दिस, और फिर आखिर में दिस डॉट लेआउट mdi, और लेआउट mdi करने के बाद अब आपने इसकी mdi लेआउट हॉरिजेंटल देनी है डॉट टाइल हॉरिजेंटल, और आखिर में fm3 डॉट शो करवा दी। इसी तरीके से आपने सारे आने वाले फॉर्म्स को ऐड करना है। अगर हम इसको रन करेंगे, स्टार्ट कर लीजिए प्लीज़। स्टार्ट करने के बाद वंस अगेन उसी तरीके से सैफ, और मेरा जो पासवर्ड है मैं इसको दे रहा हूँ। ज़ाहिर है पासवर्ड आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि, बट ये यू आर एन ऑथेंटिकेटेड यूज़र यहाँ पे उसने मैसेज शो कर दिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे मेन्यूज़ आ चुके हुए हैं। अब मैं इसको डिस्प्ले यूज़र कर रहा हूँ, वो डिस्प्ले आ रहा है। इसको मैं बंद कर दूंगा। ये इसी कंटेनर के अंदर है, ये फुल एक वीडियो स्क्रीन है, ये हमारा पूरा स्टेटस है, हमारा तमाम प्रोजेक्ट इसके अंदर चलेगा। हम इसको मैक्सिमाइज़ भी कर सकते हैं और सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे मेरा एक और जो अभी हम काम करेंगे, ये वाला फॉर्म इसके अंदर अनेबल हो चुका है। ये काम करने के बाद हमारा जो अगला मरहला है वो ये है कि हमने एक रिकॉर्ड एंटर करना है डाटाबेस के अंदर। सबसे पहले तो ये करने के लिए मैं एक जो आपकी प्रॉपर्टी है, वो हम सेट कर दें। अच्छा, अब हम वापस आते हैं अपने इस फॉर्म की तरफ। अब फॉर्म 2 के डिज़ाइन में आ जाएं। जो फॉर्म है, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ये एक फॉर्म हम बना रहे हैं, इसका काम एक डाटा को सेव करना है। सबसे पहले जो आपने फॉर्म क्रिएट किया उसका आप नाम दे दीजिए ताकि आप उसको कर सकें। मैंने इस केस में न्यू यूज़र डाटा फॉर्म दिया है।
ये इसका नाम हो चुका है। आप आइकॉन सेट करना चाहें आप इसके आइकॉन सेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं आपके डेटाबेस की तरफ। जिस तरह हमें पता है हम डार्ट शॉप पे काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल उसी तरीके से डार्ट शॉप के अंदर टेबल है, यहाँ पे आएँ, इस पर क्लिक कीजिए, क्रिएट टेबल कीजिए, इसका नाम आप ई डाटा दे दीजिए। ई डाटा देने के बाद आप इसके कॉलम में आ जाए, ये मैंने ई आईडी दिया है। उसके बाद मेरे पास नेम है, फिर मैंने सर नेम का कॉलम बनाया। इन सब की प्रॉपर्टीज़ मैंने वेरिएबल कैरेक्टर ही रखी है। नेक्स्ट मैंने एज है, आप इसको इंटीजर देना चाहें इंटीजर दे दें, वेरिएबल कैरेक्टर देना चाहें, इससे इस कंडीशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एज के बाद यूज़र नेम है और फिर पासवर्ड। आप इसको अप्लाई कीजिए, ये तमाम के तमाम रिकॉर्ड जो टेबल है वो क्रिएट हो जाएगी। आप इसको फिनिश करेंगे, यहाँ पे आपको दो टेबल्स नज़र आ रही हैं और इस टेबल के अंदर आप आके सिलेक्ट रोज लिमिट 100 कीजिए। इस वक्त इसमें कोई डाटा आपको नज़र नहीं आएगा, सारे खाने आपको इसमें ब्लैंक नज़र आएंगे। इसमें तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त इसमें कोई डाटा वजूद नहीं रखता। यही हमारी फील्ड नेम्स हैं। जब हम इसको सेट करेंगे तो हम इसी फील्ड नेम के ऊपर बात करेंगे। इस वक्त मैंने 6 फील्ड्स दी हैं, ई आई डी, नेम, सर नेम, एज, यूज़र नेम और पासवर्ड। ये याद रखना है कि यही नाम हम एक ख़ास जगह पर यूज़ करेंगे। ये काम करने के बाद आप वापस अपने फॉर्म पे आ जाइए। यहाँ पे आप 6 लेबल लीजिए। लेबल लेने का तरीका, टेक्स्ट बॉक्स में जाएं, आप लेबल पे क्लिक करें और लेबल को उठा के आप रख दीजिए। इसी तरीके से आपने 7 लेबल लेने। 7 लेबल लेने के बाद आपने टेक्स्ट बॉक्सेस लेने हैं और जो कि 6 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। आपने टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कीजिए, इसको उठाइए और रखिए यहाँ पे, ये आपके पास मौजूद आ जाए। आप इनकी तमाम की साइज़ कर सकते हैं, इनका टैब इंडेक्स कर सकते हैं। जैसे इसमें मैंने 1 किया है, इसका टैब इंडेक्स मैं तरतीब के साथ कर रहा हूँ ताकि कहीं पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है ये प्रॉपर्टी, ताकि आपका एक सीक्वेंस जो है वो इसमें मुय्यर रहे। इन सब की प्रॉपर्टीज़ सेट करने के बाद आपका नेक्स्ट काम ये है कि आप इन तमाम टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम दीजिए। ये तमाम टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम देने के लिए आप देखेंगे कि मैंने उन्हीं फील्ड्स के साथ साथ लिया है, लेकिन सिर्फ मैंने ये किया है कि उनके साथ टेक्स्ट दे दिया है ताकि मुझे याद रहे कि कौन सी वैल्यू मेरे डेटाबेस की तरफ जा रही हैं और कौन सी वैल्यूज़ मेरी टेक्स्ट बॉक्सेस में से आ रही हैं। मैंने इसमें ई आई डी टेक्स्ट दिया है। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि ये नेम टेक्स्ट है और मैंने इसकी कन्वेंशन रखी है। टेक्स्ट का टी मैंने हमेशा कैपिटल रख रहा हूँ, बाकी मैं स्मॉल लेटर्स में है। जैसे सर नेम का स्मॉल लेटर्स में है जबकि टेक्स्ट बड़े लेटर्स में। एज स्मॉल में है, टेक्स्ट बड़े में है, टेक्स्ट का टी सॉरी। यूज़र नेम का यूज़र नेम स्मॉल लेटर में और टेक्स्ट का टी बड़ा है। ये एक लैंग्वेज लिखने का ख़ास तरीका है जो अगर आप इसको यूज़ करें तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। ये आपका डिज़ाइनिंग मोड होने के बाद आपका नेक्स्ट मोड जो है वो है सेव करने का। अगर आप सेव पे करें तो बिल्कुल उसी तरीके से मेरे पास तमाम का तमाम वही तरीकाकार है। इसमें मैंने कनेक्शन, उसमें जो पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बता चुका हूँ, स्ट्रिंग माई कनेक्शन, डाटा सोर्स लोकल होस्ट है, पोर्ट आपकी 3306 है, यूज़र नेम आपका रूट है, पासवर्ड मेरे इस केस में महानूर 1234 है, जबकि आपने अपने हिसाब से देना है। अब पहले उसके अंदर वही वाला मेथडोलॉजी है, सिर्फ मैं चेंज जो कर रहा हूँ, मैंने क्यूरी को अलग से लिख लिया है। ये एक अच्छा तरीका है क्योंकि अगर मेरा कनेक्शन बहुत बड़ा हो जाए, मेरी क्यूरी बहुत बड़ी हो जाए और मैं माई एसक्यूएल कनेक्शन के अंदर ये चीज़ें लिख रहा हूँ, क्यूरी माई एसक्यूएल कमांड के अंदर ही लिख रहा हूँ, तो हो सकता है कि मेरी ब्रैकेट्स मुझे प्रॉब्लम कर जाए। इसलिए बेहतर है कि आप इसको सेपरेट कर लीजिए। जैसे स्ट्रिंग मैंने लिखा है और क्यूरी। अब मेरे साथ साथ आप इस कमांड को 1 बाई 1 इसके अंदर कॉमर्स का बहुत ध्यान रखिएगा। मैं इसमें इंसर्ट इनटू डार्स
डॉट डाटा, अब यहाँ पे आपका डार्क शॉप आ जाएगा। डॉट ई डाटा, आपने अपने डाटाबेस के हिसाब से नाम देना है और अपनी टेबल के हिसाब से नाम देना है। और ई आई डी, फिर इसमें नेम, सरनेम, एज, यूज़र नेम और पासवर्ड, ये सेम टू सेम आपने वही देने हैं जो आपके यहाँ नाम आपने लिखे हैं। अगर आपने यहाँ पे कैपिटल या कम्बिनेशन ऑफ स्मॉल या अपर लेटर के लेटर्स में लिखा हुआ है तो वही कम्बिनेशन आप यहाँ पे दीजिए। और बराए मेहरबानी वंस अगेन आप अपने स्पेलिंग चेक को ख़ास तौर पे ध्यान रखिए। फिर उसके बाद ये ब्रैकेट करने के बाद ये आपने उन फील्ड्स के नाम बताएं जहाँ पे आपका डाटा जा रहा है। फिर आपने इसको लिखना है वैल्यूज़, फिर स्मॉल ब्रैकेट, इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, फिर डबल कोट्स। क्यों? ये तमाम के तमाम हमें इसलिए चाहिए ताकि हम जब इसको डाटे को एंटर करते हैं, जो वेरिएबल कैरेक्टर में होता है तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना होता है। ये करने के बाद आप कनकैटिनेशन कीजिए। कनकैटिनेशन के लिए सी शार्प के अंदर हम प्लस का साइन इस्तेमाल करते हैं। प्लस करने के बाद आप दिस डॉट ई आई डी टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट लिखिए। और वंस अगेन मैं आप लोगों को एक बात वंस अगेन फिर समझा रहा हूँ, ख़ासतौर पर मेरे ये स्टूडेंट बहुत कुछ करते हैं कि जब आप लिखना बैठते हैं तो आपको ये नज़र आ रहा होता है, आप उसको क्लिक किया करें और ख़ुद ब खुद वो आता है। अगर आपको अपने हाथ से टेक्स्ट मतलब स्पेल लिखने की कोशिश मत किया करें, इससे आपका जो है एरर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फिर प्लस कीजिए, डबल कोट्स, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा लगाइए, फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, फिर डबल कोट्स, फिर प्लस, दिस डॉट नेम टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, प्लस, डबल कोट्स, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, फिर डबल कोट्स, प्लस। और इसी तरीके से आप एंड तक सारे आप, अगर आपके पास 10 हैं 20 हैं, सारे के सारे आपने इसमें एंटर करने। और आखिर में आपने इन्वर्टेड कॉमा करने के बाद ब्रैकेट, फिर सेमी कॉलन और फिर डबल कोट्स लगाने के बाद फिर आपने एक सेमी कॉलन लगा के अपनी एंड कर दी। बाकी कमांड वैसे ही हैं। माई एस क्यू एल कनेक्शन माई कॉन इज इक्वल टू न्यू माई एस क्यू एल कनेक्शन, इसमें आपने ये जो स्ट्रिंग है ये इंटर कर देना। इसी तरीके इसके बाद माई एस क्यू एल कमांड सेलेक्ट कमांड इज इक्वल टू न्यू माई एस क्यू एल कमांड। अब यहाँ पे आपने पिछली दफ़ा देखा होगा कि हमने पूरी क्यूरी यहाँ लिखी थी, लेकिन अब क्योंकि क्यूरी सारी स्ट्रिंग में आ चुकी है इसलिए हमने इसको क्यूरी यहाँ लिखा है और माई कनेक्शन इसको देने के बाद ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो। और फिर हमारे नेक्स्ट कमांड ये की है कि माई एस क्यू एल डाटा रीडर है और फिर इसका काम माई रीडर। यहाँ पे हमने ट्राई और कैच एक्सेप्शन की है कि इन एनी केस हमारा डाटा रिकॉर्ड सेव नहीं होता तो हमें वो एक्सेप्शन आ जाए, इसलिए हमने ट्राई और कैच की एक्सेप्शन लगाई। यहाँ हमने कनेक्शन को ओपन किया है और फिर माई रीडर इज इक्वल टू सेलेक्ट कमांड डॉट एग्जीक्यूट रीडर मैसेज बॉक्स डॉट शो रिकॉर्ड सेव्ड। और एक्सेप्शन में हम उसके एरर्स हैं। अब हम इसको चला लेते हैं ताकि हम इसमें देखें कि हम इसमें डाटे को किस तरह से सेव करें। वंस अगेन हमें ये पासवर्ड और यूज़र नेम देना ज़रूरी है क्योंकि ये पूरी एप्लीकेशन हम बना रहे हैं। यू आर एन ऑथेंटिकेटेड यूज़र। यहाँ आने के बाद मैं टूल्स में न्यू में और मैंने इसका यूज़र बनाया। अब यहाँ पे मैं आईडी नंबर 1 सैफुल्ला, एज 34, अब आपने देखा कि रिकॉर्ड सेव हो चुका है, लेकिन क्या ये रिकॉर्ड वाकई हमारे डाटाबेस में जा चुका है? अगर आप यहाँ आके देखें तो इस वक्त मैंने इसको रिफ़्रेश नहीं किया है तो इस वक्त इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं, लेकिन जैसे मैंने इसको रिफ़्रेश किया ये डाटा यहाँ पे एंटर हो चुका होगा। आप एक रिकॉर्ड एक दफ़ा और एंटर कर लीजिए ताकि आपको ये मेक श्योर हो जाए कि ये रिकॉर्ड वाकई इसमें एंट्री हो रही है। मैंने इसमें एक मेरे स्टूडेंट हैं आमिर, उनका मैंने दिया है डाटा और हेलो, ये एक रिकॉर्ड एंटर हो गया। ये वंस अगेन रिकॉर्ड इसमें जा चुका है
आप जाके डेटाबेस में इसको चेक कीजिए। यहाँ पे आपने देखा कि ये रिकॉर्ड एंटर हो चुका है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि ये इसके बाद इसको आपने किस तरीके से करना है, हम इसको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में भी कर सकते हैं और बहुत सारा इसके अंदर काम कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। और आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो कीजिए। आपको किसी किस्म की ज़रूर से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक्स कीजिए, ताकि हमें आपकी मोटिवेशन की सख्त ज़रूरत है।